नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कावेरी नदी के बारे में जानेंगे। कावेरी नदी, जिसे कावेरी के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। यह नदी लगभग 765 किलोमीटर 475 मील लंबी है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज में तालाकावेरी से होता है। फिर यह विभिन्न पहाड़ियों, पठारों और मैदानों से गुजरते हुए दक्कन के पठार से होकर बहती है। नदी का प्रवाह कर्नाटक और तमिलनाडु के कई जिलों को कवर करता है। कावेरी नदी विभिन्न सहायक नदियों द्वारा पोषित होती है, जिनमें काबिनी, हेमावती, अर्कावती और भवानी नदियां शामिल हैं। ये सहायक नदियां नदी के जल प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, विशेषकर मानसून के मौसम में। जल संसाधनों के प्रबंधन और सिंचाई की सुविधा के लिए कावेरी और उसकी सहायक नदियों पर कई बांध और जलाशयों का निर्माण किया गया है। कृष्णा राजा सागर बांध और काबिनी बांध उन प्रमुख संरचनाओं में से हैं जो नदी पर बनाई गई हैं। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच जल बंटवारे विवादों का एक स्रोत रही है। तटवर्ती राज्य अक्सर कृषि, औद्योगिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी के वितरण पर विवाद करते रहे हैं। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और उसके बाद की कानूनी लड़ाइयां इन संघर्षों को संबोधित करने का प्रयास रही हैं। कावेरी बेसिन अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है और नदी इस क्षेत्र में कृषि को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नदी के पानी का उपयोग बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए किया जाता है, जिससे चावल, गन्ना और विभिन्न फलों और सब्जियों जैसी फसलों को लाभ होता है। नदी और इसके आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र विविध वनस्पतियों और जीवों को आश्रय देता है। पश्चिमी घाट, जहां से नदी बहती है, विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों के साथ एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। नदी एक समृद्ध जलीय जीवन को भी बनाए रखती है, जो क्षेत्र के समग्र पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देती है। कावेरी नदी सांस्कृतिक महत्व रखती है। इसके साथ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं जुड़ी हुई हैं। तीर्थयात्री इसे पवित्र मानते हैं और इसके किनारे कई मंदिर स्थित हैं। नदी के संबंध में त्योहार और अनुष्ठान मनाए जाते हैं, जिससे इसका सांस्कृतिक महत्व बढ़ जाता है। कई अन्य नदियों की तरह कावेरी को प्रदूषण, वनों की कटाई और अस्थिर जल उपयोग जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को संबोधित करने और नदी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कावेरी नदी भूगोल, पारिस्थितिकी और मानवीय गतिविधियों की जटिल परस्पर क्रिया के साथ कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों के लिए एक जीवन रेखा बनी हुई है, जो जल संसाधनों और क्षेत्रीय विकास के बीच जटिल संबंधों को उजागर करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।